एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनके सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली थोड़ी कट गई और खून बहने लगा। पास ही खड़ी द्रौपदी, जो श्री कृष्ण को भाई समान मानती थी, तुरंत अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध देती है ताकि खून बहना बंद हो जाए। श्री कृष्ण इस प्रेम और त्याग से बहुत भावुक हो जाते हैं और द्रौपदी से कहते हैं, इस उपकार के बदले मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब भी तुम पुकारोगी मैं आ जाऊंगा। द्रौपदी चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने वह वचन निभाया। महाभारत में जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और कोई उसकी रक्षा नहीं कर रहा था, तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण ने उसी समय अपना दिया वचन निभाया और द्रौपदी की साड़ी को अंतहीन कर दिया, जिससे दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी का चीरहरण नहीं कर सके। राखी केवल धागा नहीं, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। रक्षा का वचन एक पवित्र संकल्प होता है जिसे निभाना चाहिए। भाई बहन का रिश्ता केवल जन्म का नहीं, भावनाओं और कर्तव्यों से बना होता है। इस कहानी से हमें इस बात का पता चलता है कि द्रौपदी की राखी और श्री कृष्ण का वचन रक्षा बंधन का सबसे सुंदर उदाहरण है। यह बताता है कि जहां प्रेम, श्रद्धा और समर्पण होता है, वहां ईश्वर भी आपकी रक्षा के लिए आते हैं। कौन है यमराज और यमुना जी? यमराज, जिन्हें हम मृत्यु के देवता और धर्मराज भी कहते हैं, और यमुना जी, यमराज की जुड़वां बहन, जिन्हें आज हम पवित्र यमुना नदी के रूप में जानते हैं। एक बार यमुना जी को अपने भाई यमराज की बहुत याद आई। वो वर्षों से यमराज से नहीं मिली थीं। उन्हें अपने भाई से मिलने की बहुत इच्छा थी। यमुना जी ने मन ही मन सोचा, काश मेरा भाई आज मेरे घर आए, मैं उसे राखी बांधकर उसका स्वागत करूं। उन्होंने हर दिन घर को सजाना शुरू किया, पकवान बनाए और प्रतीक्षा करती रहीं। बहन की भावना और प्रेम को समझते हुए यमराज एक दिन पृथ्वी पर यमुना जी से मिलने आ गए। यमुना जी ने उन्हें हर्ष और श्रद्धा से स्वागत किया। यमुना जी ने तिलक किया, मिठाई खिलाई और उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र, राखी बांधी। यमराज ने बहन के इस प्रेम से प्रसन्न, जो बहन आज के दिन अपने भाई को राखी बांधेगी और उसकी मंगल कामना करेगी, उसके भाई की उम्र लंबी होगी और वह सुखी रहेगा। यमुना जी ने अपने भाई से एक और वरदान मांगा, भैया, आप हर साल इस दिन मेरे पास आया करें ताकि हम यह भाई बहन का पर्व साथ मना सकें। यमराज ने अपनी बहन को यह वचन दिया। तभी से रक्षाबंधन का पर्व शुरू हुआ। इस कथा के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा को यमराज और यमुना जी का यह पावन मिलन हुआ। उसी दिन से रक्षाबंधन मनाने की परंपरा शुरू हुई। रानी कर्णावती और हुमायूं की रक्षाबंधन की कथा इतिहास और भावना से जुड़ी एक सच्ची कहानी। रानी कर्णावती मेवाड़ के राजा राणा सांगा की विधवा थीं और उनके पुत्र विक्रमादित्य उस समय नाबालिग थे। राज्य की सारी जिम्मेदारियां रानी कर्णावती के हाथों में थीं। एक बार की बात है, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ पर हमला कर दिया। रानी कर्णावती जानती थीं कि अकेले वे अपनी और अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पाएंगी। उस समय मुगल सम्राट हुमायूं दिल्ली के तख्त पर था। रानी कर्णावती ने एक चिट्ठी मुगल सम्राट हुमायूं को लिखकर भिजवाई, जिसमें उन्होंने हुमायूं को भाई मानते हुए उससे अपनी और अपने राज्य की रक्षा करने का अनुरोध किया। लेकिन जब तक हुमायूं अपनी सेना लेकर वहां पहुंचा, तब तक बहादुर शाह का हमला हो चुका था और रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया। लेकिन बाद में हुमायूं ने बहादुर शाह को हराकर मेवाड़ को फिर से स्वतंत्र कराया और रानी कर्णावती के पुत्र विक्रमादित्य को राज्य सौंपा। यह रक्षाबंधन की सबसे प्रेरणादायक ऐतिहासिक कथाओं में से एक है। यह दिखाता है कि राखी केवल भाई बहन का ही नहीं,
बल्कि एक भावनात्मक बंधन है जो जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर होता है। हुमायूं ने एक हिंदू रानी को अपनी बहन मानकर उसकी रक्षा का वचन निभाया। इस कहानी से हमें इस बात का महत्व पता चलता है कि रानी कर्णावती और हुमायूं की राखी की कहानी रक्षाबंधन को केवल एक पारिवारिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बना देती है। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के पवित्र रिश्ते को मनाने का दिन है। यह केवल एक धार्मिक या पारिवारिक पर्व नहीं है, बल्कि संस्कार, संस्कृति और भावनाओं का उत्सव है। भाई बहन के रिश्ते का महत्व, बहन भाई को राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और सुख शांति की कामना करती है। भाई अपनी बहन को जीवन भर रक्षा और सहयोग का वचन देता है। यह रिश्ता त्याग, स्नेह और समर्पण का प्रतीक बन जाता है।